जब हिमालय राज और माँ मैना देवी के घर राजकुमारी पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद जी आए और उन्होंने बताया कि निर्गुण निर्भिमनी जिसके कोई माता पिता कभी न हुए हों, जो उदासीन और संशयों से रहित, योगी जिसके कोई समझ नहीं पाया, जिसे आज तक निष्काम विचित्र वेशभूषा धारी, ऐसा पति इस बालिका को प्राप्त होगा। और इस बालिका के हाथ में जो रेखाएं हैं वो यही बता रही हैं। नारद जी ने कह दिया ये सब माँ पार्वती के पिता हिमालय से, और ये भी बताया कि इस बालिका के लिए जो संपूर्ण संसार में केवल एक ही वर है, वो है शिव। हिमालय राजा और उनकी पत्नी मैना देवी को बताया कि तपस्या के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है इस बालिका के लिए शिव प्राप्ति का। पति पत्नी गंभीर सोच में डूब गए। इतनी छोटी सी सुकुमारी हमारी बालिका तपस्या के मार्ग पर कैसे चल सकेगी? माँ ने प्रेम के अतिरेक में पुत्री पार्वती को गोदी में बैठा लिया और उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जब छोटी सी राजकुमारी पार्वती जी ने माँ से कहा, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ मैंने तो स्वप्न में देखा है, एक ऐसा स्वप्न जिसमें कर्पूर के समान गौण वर्ण के ब्राह्मण देवता मुझसे तप करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि तप के कारण ही ब्रह्मा सृष्टि का सृजन, विष्णु पालन और रुद्र संहार कर पाते हैं। तप के द्वारा तुम अवश्य ही सदा शिव को प्राप्त कर पाओगी, इसलिए शैलपुत्री तप करो। फिर पुत्री का स्वप्न मैना देवी ने अपने पति यानी पार्वती जी के पिता हिमाचल राजा से कह सुनाया। इतने में ही वो नन्ही सी बालिका पार्वती अपनी आराध्य शिव को पाने के लिए तप मार्ग की ओर बढ़ चली। ऋषि वेदशिरा ने आकर उस बालिका को शिव मंत्र प्रदान किया और बस वो कन्या ऐसे घोर कठोर तप में बैठी कि जिसकी कल्पना संसार में कोई नहीं कर सकता। 1000 वर्ष तक फल मूल खाकर तप करती रहीं। इसके बाद 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर तप किया। इसके बाद कुछ दिन केवल जल और वायु का आहार लेकर तप करती रहीं। फिर बेल पत्रों को सुखाकर 3000 वर्षों तक वही सूखे बेल पत्र खाकर तप किया, जिसके कारण वो अपर्णा कहलाईं। ये तप इतना कठोर था कि संसार हिल गया और आकाशवाणी हुई, गिरिराज की कुमारी तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ और इस घोर तप का त्याग करो और तुम त्रिपुरारी सदाशिव तुम्हें प्राप्त होंगे। हे भवानी, आज तक अगिनत ज्ञानी योगी मुनि हुए, परंतु ऐसा तप करने का कोई नहीं सोच सकता। जिस शक्ति के कण बराबर प्रभाव से सारे देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस और समस्त चर अचर प्रकृति में चेतना रहती है, जिसके बिना स्वयं शिव भी अचेतन है अर्थात शव है, ऐसी जगत जननी महाशक्ति जब स्वयं तप करने बैठेंगी तो सर्वश्रेष्ठ तो होगा ही।